मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य क्या होने वाला है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप नज़र उठाकर देखिए, हर तरफ आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, तैयारी करनी चाहिए, और सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी मिल पाना कितना मुश्किल है आज के समय में, ये बात शायद हम सभी नहीं जानते जब हम तैयारी करने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर दिल्ली और इलाहाबाद ऐसे शहरों की तरफ जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लोग घर बैठे भी तैयारी कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। मान लेते हैं 10 लाख लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और सीटें हैं 10,000 5,000, बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती हैं। और फॉर्म भर रहे हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग। तो इससे ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि नौकरी सबको मिलने वाली नहीं है। आप सबको छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें सीरियस कैंडिडेट मैं कह रहा हूँ 2 लाख हैं, लेकिन सीटें तो तब भी 10 ही हज़ार है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि 200 लोगों में से किसी एक आदमी को नौकरी मिलेगी। इतना टफ कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब लेने में, और जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और नहीं मिल रही है, 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, अब वो आगे अटेम्प्ट नहीं देना चाहते हैं, या उनका मोटिवेशन ख़त्म हो गया है जॉब के लिए, घर वालों का प्रेशर है और अपना भी प्रेशर है कि लाइफ निकलती जा रही है, अब आगे क्या करेंगे। सही बात है, क्या करेंगे लाइफ में, क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब कर लेंगे, डॉक्टरी की है तो डॉक्टर बन जाएंगे, लॉ किया है तो एडवोकेट बन जाएंगे। लेकिन जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, बीए बीएससी बीकॉम ये सब किया हुआ है, और फिर उसके बाद उनको जॉब नहीं लगती है तो क्या करेंगे। प्राइवेट जॉब उनके लिए तो बहुत बड़ा सिर दर्द है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाइए, आपको 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, और स्कूल आपसे दुनिया भर के काम अलग से करवाएंगे। वहाँ के लोग जीने नहीं देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और आप दूसरे प्राइवेट कंपनीज में जाके देखिए, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी देते हैं और 12-12 घंटे नौकरी करवाते हैं, आपकी प्रोफाइल से हटकर आपसे काम करवाते हैं। आप एक ही आदमी से 2-3 लोगों का काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशन है प्राइवेट जॉब्स की, जो नॉन प्रोफेशनल प्राइवेट जॉब्स हैं। आप देखिए ज़रा क्या चल रहा है इस समय, सर्वाइवल कितना मुश्किल है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए, जिसके फादर ने जॉब करी है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उनके लिए बहुत इजी नहीं है लाइफ। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो करना क्या चाहिए, मेन तो ये बात समझ निकल कर आती है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, लेकिन हमें ये एक टाइम बाउंड तरीके से करना चाहिए। हमने सोच लिया कि मैं 2 साल या 3 साल अपने ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब को दूंगा। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं प्लान बी की तरफ स्विच करूंगा। आपका प्लान बी कोई कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है,
या फिर प्राइवेट जॉब हो सकता है, या फिर आप कोई शॉप खोल सकते हैं या कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। इस तरह का कुछ सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब आने वाले टाइम में और टफ होने वाली हैं और आसानी से तो मिलती नहीं आज भी। और आने वाले समय में जैसा कि गवर्नमेंट का हाल है, आप यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देख सकते हैं पीईटी का एग्ज़ाम होता है। गवर्नमेंट ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए करती है। पीईटी का एग्ज़ाम करवाती है, बच्चों के सेंटर यहाँ वहाँ भेज देती है, फिर बच्चे उसको जाके देने में परेशान होते हैं, फिर उसके बाद कोई नौकरी नहीं आती है। 1 साल निकल जाता है, फिर पीईटी का फॉर्म भरते हैं, फिर देते हैं एग्ज़ाम। पिछले 3 सालों से यही हो रहा है। 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, फिर कोई जॉब नहीं हुई, किसी की नहीं जॉब लगी उसमें। फिर उसके बाद 2022 में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें भी किसी की कोई जॉब वॉब नहीं लगी। क्या अभी 23 में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ और उम्मीद यही है कि आगे भी किसी को जॉब लगेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर की कोई वैकेंसी नहीं है, पुलिस की कोई भर्ती नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्लर्क लेवल पे और इस लेवल पे कोई भी वैकेंसी इस तरीके की नहीं रिलीज़ हो रही है जिसमें कि बच्चों को नौकरी मिल सके। कुल मिला के अब आगे आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं हैं, और जो नौकरियां हैं भी तो सरकार देने के मूड में नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि प्लान बी रखिए, क्योंकि बिना प्लान बी के लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। परेशानियां बढ़ती जाएंगी, उम्र निकलती जाएगी और आप दिक्कत में आते चले जाएंगे। फिर बाद में आप वही 10-12 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी करेंगे किसी छोटी सी कंपनी में जाकर, अकाउंटेंट की या क्लर्क की, और अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से सोच के रखिए। आप ये सोच के रखिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो मैं क्या करूँगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।